हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं फिलोसफी से रिलेटेड, स्पेसिफिकली वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड। सो ये 9th क्लास है जी हमारी, इसमें हम ये सारी फिलोसफीज कवर करेंगे। आई नो कई बार क्लासेस जो हैं वो आगे पीछे डलते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ट्रस्ट मी टाइम लगता है। दैट मीन्स कि या तो लंबी क्लास होगी या और क्लासेस भी साथ में प्रिपेयर हो रही हैं, तो हो जाएगा। आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगी एंड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। ओके, सो ये क्लास 9 है। रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और फिलोसफी सिलेबस में नहीं मेंशन कर रखी, बट हम पहले सारी फिलोसफीज का थोड़ा थोड़ा ओवरऑल आइडिया लेंगे एक एक स्लाइड के साथ, और उसके बाद ये तीनों जो फिलोसफीज हैं इनको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको करवा दूंगी, जस्ट बिकॉज ये सिलेबस में मेंशन है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इससे पहले की 8 वीडियोस जो हैं जिसमें हमने थिंकर्स वगैरह कवर किए थे वो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए जेकेपीएससी की। ओके, तो ये जेकेपीएससी पोस्ट ऑफ लेक्चरर 10+2 एजुकेशन के लिए क्लासेस हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं आइडियलिज्म की, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें सब चीजों के बारे में पता हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम ओवरऑल ब्रॉड वे में उसको सोल्व कर पाए। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 3 ही फिलोसफीज मेंशन है तो सिर्फ उन 3 से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी। सो आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म आइडिया से रिलेटेड है। हम आइडियलिज्म में सिर्फ मेजरली आइडिया से ऊपर हम किसी चीज को मानते नहीं है। ओके, प्लेटो जो है वो फादर ऑफ आइडियलिज्म के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने आइडियलिज्म या इस व्यू की बात की थी द रिपब्लिक बुक में। ठीक है, सो ये रिपब्लिक बुक किसने लिखी है? प्लेटो ने। ये बात भी कई बार आ जाती है। माइंड और थॉट्स ही रियल हैं। सो थॉट से ऊपर, आइडिया से ऊपर ये कुछ नहीं मानते हैं। जो भी आउटलुक है इनका वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिख रहा है, तो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो स्पिरिचुअल है। अल्टीमेट रियलिटी अगर मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स मैं मेटाफिजिक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो वो चीज आई थिंक हमने पहली ही क्लास में कर ली थी कि रियलिटी की बात हो रही है तो मेटाफिजिक्स, प्रोसेस ऑफ नोइंग की बात हो रही है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, कैसे आपने गेन की, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। और अगर हम एथिक्स की बात कर रहे हैं सो एक्सियोलॉजी, ब्यूटी या एथिक्स की बात कर रहे हैं तो एक्सियोलॉजी। ओके, तो ये तीनों वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, हाँ डेफिनेटली ये गॉड में बिलीव करते हैं। यूनिवर्स को गॉड ने क्रिएट किया है। जो वैल्यूज हैं वो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं और वो इटर्नल हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की ये बात करते हैं। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। 3 मेन फाउंडेशन जो हैं वो यही हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जहां भी स्पिरिचुअलिटी दिखे, सत्यम शिवम सुंदरम दिखे, आइडिया दिखे, प्लेटो दिखे, द रिपब्लिक हो, वो आइडियलिज्म से रिलेटेड है जी। ठीक है, जितने भी लॉज हैं वो इटर्नल के साथ साथ यूनिवर्सल भी हैं, चेंज नहीं होने वाले हैं। मेजर एम जो होता है आइडियलिज्म फिलोसफी का, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ओके, एम ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा? सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में जानना। ठीक है, देन है टीचर्स पोजीशन वेरी हाई। टीचर ओरिएंटेड चीजें नजर आएंगी। टीचर गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, सिचुएशंस को कंट्रोल भी करेगा और चीजों को सजेस्ट भी करेगा। तो टीचर का रोल प्राइमरी है, बच्चे का रोल सेकेंडरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ एक नाम है जो इंपॉर्टेंट आइडियलिस्ट हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आइडियलिस्ट नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, या इनमें से कौन सा आइडियलिस्ट है वो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, या 4-5 ऑप्शन देके उनमें से फिर ए बी सी करवा लिया। तो वो चीज आपको पता हो कि अच्छा मेजर नाम पता हो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, महात्मा गांधी पढ़ लिए, श्री अरबिंदो पढ़ लिए, विवेकानंद हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, उसमें हम कवर कर लेंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पता हो। सॉक्रेटिस, स्पिंजो, इनके नाम पता हूं। ठीक है जी। देन है रियलिज्म। आइडियलिज्म में प्लेटो, रियलिज्म में एरिस्टोटल। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। आइडियलिज्म आइडियाज पे फोकस करता है, ये ऑब्जेक्टिव वे में देखता है चीजों को, और ये मैटर की बात करता है बेसिकली। ठीक है, यानी वर्ल्ड जो दिख रहा है वही ट्रू है, ऐसा इनका मानना है। सो अकॉर्डिंग टू बटलर, रियलिज्म इज द कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। तो जैसा वर्ल्ड है हमने वैसा ही उसको परसीव करना है। परसीव कर रहे हैं हम जैसा है, तो यानी हम सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है चीजें समझ रहे हैं। तो सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। फिनोमिनल वर्ल्ड जो है वो ट्रू होता है। देन आपका ये रेगुलरिटी इन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। रियलिज्म ट्रांसडेंटलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे ट्रांसडेंटलिज्म मतलब वो आइडियाज के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि ये भाई इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसी कोई बात करते नहीं है। मेजरली एम्फेसाइज करता है ये प्रेजेंट और प्रैक्टिकल लाइफ पे, कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप
आगे बढ़ेंगे, कैसे चीजें करेंगे, टीचर भी हेल्प करेगा आपको उन चीजों में, तो ये उसमें बिलीव करते हैं। रियलिस्ट जो है अपील करते हैं एक साइंटिफिक, स्टैंडर्डाइज्ड और डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम की। सो आपको साइंटिफिक, स्टैंडर्डाइज ये वर्ड जब नजर आए तो आप आंख बंद करके रियलिज्म के साथ जा सकते हो, ठीक है। इट शुड प्रिपेयर द लर्नर फॉर डे टू डे नीड्स ऑफ देयर लाइफ, तो ये डे टू डे नीड्स के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा, प्रिपेयर करेगा, कैसे उनको आगे बढ़ना है। सो इट्स लाइक जब डे टू डे की बात हो रही है दैट मीन्स हम प्रेजेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहे हैं, ओके। टीचर ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद रियलिटीज ऑफ लाइफ, तो वो एक्चुअल में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे उनको लाइफ जीनी है, कैसे वो लाइफ के लिए प्रिपेयर करेगा, तो ये सारा काम टीचर का है। टीचर ही उनमें साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इंपार्ट करेगा एक इजी और इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। सो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने का काम किसका है, स्टूडेंट्स को, टीचर का है। ये हमें चार चीजें पता होनी चाहिए थोड़ी सी। एरिस्टोटेलियन रियलिज्म किसने दिया, एरिस्टोटल ने। रिलीजियस रियलिज्म थॉमस एक्विनस देते हैं, बाद में पेरिनियलिज्म की फिलोसफी से इनको कनेक्ट किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में आपको ये नाम ध्यान हो, और आपका मॉडर्न रियलिज्म में फ्रांसिस बैकन और जॉन लॉक ध्यान हो, ठीक है। ये और भी नाम हैं जो इससे रिलेटेड है, रियलिज्म से रिलेटेड। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत बार जो है वो नेचुरलिज्म से भी रिलेट किए जाते हैं, बट उसमें भी आपको कैसे ना कैसे रियलिज्म दिखेगा, तो ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल जब आएगा क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे भी कवर कर लेंगे चीजें। देन है जी प्रैग्मेटिज्म, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, नाम याद रखना है इनका। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैग्मा मतलब एक्शन, सो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस है, चीजें करने पे फोकस है। और जब हम करने की बात कर रहे हैं दैट मीन्स रियलिटी जो है वो स्टिल इन मेकिंग, तो रियलिटी अभी रेडीमेड नहीं है, रियलिटी बन रही है धीरे धीरे। तो चीजें जब बन रही हैं, डायनेमिक हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम चाहे वो एम ऑफ एजुकेशन हो या कोई भी चीज हो उसको फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। करिकुलम को फिक्स करने की बात करते हैं ये, ना ही एम ऑफ एजुकेशन को फिक्स करने की बात करते हैं। बट गॉड में थोड़ा सा एग्जिस्टेंस में मानते हैं कि जो मैन है वो गॉड ने, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय मैन, बट गॉड की एग्जिस्टेंस भी होती है, बट एक एक्सटेंट तक, ओके। सो अकॉर्डिंग टू देम वैल्यूज चेंजेबल है, क्योंकि हमने रियलिटी को इन मेकिंग बताया है, क्योंकि टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस इन सब के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, वहां से वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कोई लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है। प्रैग्मेटिस्ट का आउटलुक सोशल नजर आएगा और सोसाइटी बेस्ड चीजें होंगी, क्योंकि ये सोसाइटी से कनेक्ट करके सिखाना चाह रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो ये सोसाइटी से दूर भागने को नहीं कह रहे, जैसे नेचुरलिज्म में बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सोसाइटी में ही रहना है, तो हमें सोसाइटी वाली चीजें वहां रहना सीखना होगा, राइट। तो ये सोसाइटी के साथ जो है, साथ बढ़ के या साथ रख के सोसाइटी को तब आगे बढ़ने की बात करते हैं, ओके। एम ऑफ एजुकेशन भी क्या है, डायनामिक है नेचर में, तो एग्जैक्टली कोई एक एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। लर्नर्स हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीजों से सीखेंगे, यानी लर्निंग बाय डूइंग। देन चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई, ये तीन काफी फेमस नाम है जो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड हैं, जिन्होंने, जैसे जॉन ड्यूई ने तो काफी फेमस पॉपुलराइज किया प्रैग्मेटिज्म को, बट फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ही आप पढ़ेंगे, ओके। जॉन ड्यूई ने बोला एजुकेशन जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें स्टूडेंट, टीचर और सोसाइटी, तो ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो जॉन ड्यूई कंसीडर करते हैं, ओके। एजुकेशनल फिलोसफी को, जॉन ड्यूई की जो एजुकेशनल फिलोसफी है उसको एक्सपेरिमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जॉन ड्यूई वाली चीज जो हमने पढ़ी है ना, वो वैसा वैसा ही आपको सब कुछ प्रैग्मेटिज्म में नजर आएगा, ठीक है। जॉन ड्यूई की एक बुक भी है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, काफी फेमस है, कई बार पूछी जाती है। नेचुरलिज्म प्रैग्मेटिज्म से थोड़ा सा हटके आपको नजर आएगा, इसमें भी हम रियलिटी से रिलेट्स, लाइक एंटायर रियलिटी जो है वो रेडीमेड है, वहां पे हम बोल रहे हैं रियलिटी मेकिंग में है। यहाँ पे सब कुछ नेचर के ऊपर है, यानी नेचर अलोन इज द एंटायर रियलिटी। फिजिकल नेचुरल लॉज जो भी चीजें हैं यूनिवर्सल हैं। नेचुरलिस्टिक जो आउटलुक है वो मटीरियलिस्टिक नजर आएगा आपको, ये बोल रहे हैं बस नेचर में छोड़ दो, सो फॉलो नेचर इज द स्लोगन। तो हम बोल सकते हैं कि आप बस नेचर को फॉलो करो, आप अपने आप चीजें सीख जाओगे। सो वैल्यू, सोल, गॉड, रिलीजन, डिवाइन स्पिरिट, इन सब चीजों में नेचुरलिज्म वाले बिलीव नहीं करते हैं। ये इंडिविजुअलिटी, यानी कैसे जो है ऑटोनोमस डेवलपमेंट होगा इंडिविजुअलिटी का, नेचर के पास रह के उस पर फोकस करते हैं, ओके।
सो एम ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा? खुद को एक्सप्रेस करना, आप नेचर के करीब रहिए, खुद को एक्सप्रेस कीजिए, चीजें आप ऑटोमेटिकली सीखते जाएंगे, नेचर इज द बेस्ट टीचर, ऐसा इनका कहना है। देन रूसो डिक्लेयर करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी बहुत अच्छी होती हैं बाय बर्थ, जब तक वो नेचर के हाथों में है। जैसे ही वो सोसाइटी में आ जाती है ना तो वो डीजेनरेट होने लग जाती है, जैसे ही वो मैन के हाथ में आ गई, कॉन्टेक्ट में आ गई, सो वो डीजेनरेट होने लग जाएंगी। इसलिए ये नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर ये क्या करते हैं? दूर रहने की बात करते हैं सोसाइटी से। जॉन ड्यूई और प्रैग्मेटिज्म पास रहने की बात करते हैं सोसाइटी से। इनफैक्ट उन्होंने तो स्कूल इज द मिनिएचर सोसाइटी भी बोला है, जो हमने जॉन ड्यूई में पढ़ा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, नेचुरलिज्म में जो रूसो ने चीजें बोली थी वो आपको ज्यादा नजर आएंगी, ठीक है। नेचुरलिस्ट डोंट एडवोकेट अ फिक्स्ड करिकुलम। नेगेटिव एजुकेशन की बात करेंगे, यानी कि डिसमिस करते हैं अथॉरिटी ऑफ टीचर और बच्चे को अलाउ करते हैं कि जो उसका बिल्कुल नया ताजा माइंड है, नेसेंट माइंड, मासूम माइंड जो है वो क्या है, वो अपने आप डेवलप करे और खुद की ओन ऑटोनोमस डिस्कवरी के थ्रू डेवलप करें, ठीक है। बुकिश नॉलेज को ये डेफिनेटली अपोज करते हैं, क्योंकि बुकिश नॉलेज वही बताती है जो हमें थोड़ा बहुत नहीं पता, बट बुकिश नॉलेज को ये अपोज करते हैं, बात याद रखिए। सेल्फ लर्निंग पे फोकस करते हैं, बच्चे को सेंट्रल पोजीशन में रखते हैं। स्पेंसर, तो देखो यहाँ भी है हर्बर्ट स्पेंसर, तो नेचुरलिज्म में भी थोड़ा सा रिलेट किया जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को, बट आप मेजरली जो है रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच में ही रखिए उनको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एटॉमिक नेचुरलिज्म की बात करेंगे तो एपिक्यूरस, डेमोक्रिटस, ये आपको नाम दिख जाएगा, ठीक है, जिसमें ये बोलते हैं कि बहुत सारे एटम्स हैं जो अलग अलग कलर, फॉर्म, शेप, क्वालिटी के, और उन एटम से अपना वर्ल्ड बना है, ठीक है। साइंटिफिक नेचुरलिज्म, जिसमें दो पार्ट लेके चलते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल जो है वो एक्सटर्नल मटीरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, और बायोलॉजिकल तीन चीजों, जो डार्विन की थियरी है उनके तीन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, कि आप कैसे अडेप्ट करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, कैसे स्ट्रगल करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे। हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थियरी पढ़ी है ना इवोल्यूशन की, वही है ये, ठीक है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म, तो ये मैकेनिकल नेचुरलिज्म सॉर्ट ऑफ रियलिज्म आपको नजर आएगा। इसके अकॉर्डिंग भी ये बोल रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर की एक ह्यूज मशीन की तरह है, और उस मशीन में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना, वैसे इस वर्ल्ड में बाकी लोग हैं, चीजें हैं, और उन पुर्जों के बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो ये ह्यूज मशीन वाली बात किसने बोली है और ये किस में कंसीडर की जाती है मैकेनिकल नेचुरलिज्म में, ये बात ध्यान रखिए, एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, देन है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म की आप बात करोगे तो सोरेन किरकेगार्ड, लेकिन फादर ये 19th सेंचुरी के फादर माने जाते हैं, और जीन पॉल सार्टे जो है वो यूजुअली 20th सेंचुरी के फादर माने जाते हैं। फ्रेडरिच और मार्टिन को भी याद रखिए, क्योंकि ये तीन चार ही नाम है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं, अदरवाइज और नहीं दिखते। ओके, मेन पॉइंट क्या है, सेल्फ पे फोकस करेंगे। एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, पहले एग्जिस्टेंस होगी फिर एसेंस बनती है, ठीक है, कि आप वो बोलते हैं ना कि एसेंस मतलब उसके लिए आप क्या फील कर रहे हो, क्या चीजें हैं, तो पहले वो चीज एग्जिस्ट करेगी, देन एसेंस होगी, ठीक है। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, तो सब्जेक्टिविटी, मैन की फ्रीडम, सो उनके ऊपर ज्यादा फोकस है, इंडिविजुअल पे फोकस है, ओके, मैन पे फोकस है, मैन की फ्रीडम पे फोकस है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, साइंटिफिक कल्चर, इनको ये क्रिटिसाइज करते हैं फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को एक ऐसा फ्री, जिसमें कोई चिंताएं नहीं है, टेंशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, उनसे मुक्त एक एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करना है, वो इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, ये कुछ एक थीम्स हैं, जैसे एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी, सब्जेक्टिविटी, फ्रीडम, डिसीजन लेना, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक लाइफ, तो ये सारी एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड थीम्स हैं। ओके, एजुकेशन को ये एक डेवलपिंग, मतलब कॉन्शियसनेस कैसे आप डेवलप करेंगे वो प्रोसेस मानते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहेगी, फुल फ्रीडम जो है वो बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो ये इनका कहना है, ये स्टेटमेंट एक बार आई हुई है कि हु सेज देयर या फिर विच फिलोसफी रिलेट्स टू इट, मैन इज नथिंग बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रख सकते हो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की है। इंटीग्रल पार्ट मानते हैं ये चाइल्ड को अल्टीमेट यूनिवर्स का। बोथ पेन और प्लेजर जो है वो वेल्थ है, ठीक है, दे आर हिज गुड टीचर्स। तो वो मैन को सिखाने के लिए पेन और प्लेजर जो है उनसे इंसान सीखता है, ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म में बोली गई है। देन है पेरिनियलिज्म, पेरिनियल जैसे एवरलास्टिंग फ्लावर होता है ना, जो कम्स अप ईयर आफ्टर ईयर, तो वो हर बार आपको उगता हुआ नजर आएगा, खिलता हुआ नजर आएगा फूल। सो वही चीज यहाँ है पेरिनियलिज्म में। ये पहले रिलीजियस नेचर से रिलेटेड था एजुकेशन के, बट सेंट
थॉमस एक्विनस, ये नाम याद रखिए, ये फादर ऑफ पेरिनियलिज्म भी हैं। पेरिनियलिज्म जो है वो वैल्यू करता है नॉलेज दैट ट्रांसेंड टाइम, यानी जो टाइम के बियॉन्ड हो, मतलब टाइम बदलता रहेगा, पिछले सेंचुरी से हम इस सेंचुरी में आ गए, इससे हम नेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन एजुकेशन सेम रहनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी में बात करते हैं, ये बात करते हैं जो आपके दादा परदादा ने पढ़ा है वो चीज आज भी रेलेवेंट होनी चाहिए और हम आज के बच्चों को भी वही पढ़ा रहे हों। सो दैट इज पेरिनियलिज्म। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये टीचर सेंटर्ड रहेगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ये प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। पेरिनियलिस्ट एजुकेशन इज डिजाइन टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद रेलेवेंट स्किल्स, जो आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेंगी, तो हमें ऐसी स्किल्स जो है वो सिखानी है। सो ये किस पे फोकस करते हैं कि ये उन आइडियाज पे फोकस करते हैं जो लास्ट, मतलब दे विल बी लास्टेड सेंचुरी ओवर सेंचुरीज, ओके, तो वो चलते रहेंगे। आइडिया जो स्कूल में सिखाए जाते हैं वो भी एवरग्रीन और एवरलास्टिंग होने चाहिए। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स आर लर्निंग व्हाट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हैव लर्न, ओके। ये इनके एजुकेशनल लीडर्स हैं जिनमें नाम आ जाते हैं मोर्टिन, जैकस मोर्टिन का भी, एडलर का भी, रॉबर्ट का भी। सो कई जगह पे अलग अलग नाम या बोल देते हैं कि अच्छा किसने शुरुआत की पेरिनियलिज्म की, लेकिन फादर ऑफ पेरिनियलिज्म जब एग्जाम में आया हुआ है तो ऑफिशियल आंसर थॉमस एक्विनस है, आप इन्हीं के साथ जाइएगा, ओके। मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। मार्क्सिज्म सोशलिज्म से थोड़ा सा नजर आएगा, जहां पे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट है एक तरीके से, क्योंकि ये मानते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो शोषण कर रही है सबका। सोशल ये एजुकेशन को सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए मानते हैं कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सोशल ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्क्सिज्म जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट से और बाकी चीजों से भी रिलेट करता हुआ नजर आएगा। मार्क्सिज्म में हम जो होता है ना, एक शोषित हो रहा है और एक शोषण जिसका किया जो शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो दोनों लोग जो हैं वो यहाँ शामिल होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के बहुत सारे बेसिक टेनेंट्स हैं मार्क्सिज्म के, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, कम्युनिज्म, एलिनेशन। तो ये वर्ड जहां दिखें वो मार्क्सिज्म से रिलेटेड हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। देन है रिकंस्ट्रक्ट करना, तो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, आप स्कूल में हो, उसके बाद आप सोसाइटी में ही तो रहोगी ना, तो सोसाइटी में यानी एजुकेशन में एक पावर होती है कि वो सोसाइटी को चेंज कर सकती है, तो वो सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए होनी चाहिए एजुकेशन, ठीक है। ये रिकंस्ट्रक्शन की फिलोसफी है और उसका फिलोसफिकल थॉट है, ठीक है। तो करिकुलम कैसे बनेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन, आसपास क्या हो रहा है उन चीजों के बेसिस पे बनेगा। सोसाइटी में क्या बदलाव लाने हैं उस बेसिस पे बनेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में सीख रहा है, जो बच्चा स्कूल में जो चीज सीखेगा वही सोसाइटी में इंप्लीमेंट करेगा। सो हमें इस तरीके की चीजें सिखानी है जो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करें और एक बेटर सोसाइटी बनाए, ओके। तो ये ओवरऑल फिलोसफी सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म की है। अब बात आती है जी आपके सिलेबस की, जो ये तीन चीजें हैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ओवरऑल जिस्ट जो है वो समझ आ गया होगा। जब हम पहले समरी या ओवरऑल बात करते हैं और फिर हम डिटेल में जाते हैं तो उसको हम जेस्टाल्ट फिलोसफी, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी बोलते हैं, यानी एज अ होल हम बात कर रहे हैं। सो वही चीज आपको समझाई गई है। पहला है रियलिज्म। रियलिज्म हमने देख लिया, एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट हैं। प्लेटो ने आइडियलिज्म की बात की, फादर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो है, उनके स्टूडेंट थोड़ा सा हटके सोचते हैं तो वो एरिस्टोटल हैं, और एरिस्टोटल फादर ऑफ रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड्स हैं, ओके। ऑपोजिट है ये मॉडर्न और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ बर्कले एंड कांत के, ये बात ध्यान रखो। साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिक की ये बात करते हैं कि साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिक को मिला के हमें इन सब्जेक्ट्स का अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन मिला के हमें इंक्लूजन करना है, ठीक है। तो वो इंक्लूसिविटी पे फोकस करते हैं। वर्ल्ड जो है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स रियल है रादर देन आइडियाज, ठीक है। रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल है रादर देन सब्जेक्टिव, ठीक है। सो सब्जेक्टिविटी की बात कौन करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म करता है, ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ट्रू रियलिटी जो है वो आउटसाइड द माइंड है, फॉर रिस्पॉन्डिंग टू आवर कंसेप्शन एंड परसेप्शन। जो चीजें हम देखते हैं, कंसीव करते हैं, उसके बेसिस पे जब हम रिएक्ट करते हैं ना, रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज ट्रू रियलिटी। तो ट्रू रियलिटी आउटसाइड द माइंड जो है वो एग्जिस्ट करती है। It regards the world of physical reality as truly fundamental thing is experience। तो ये experience पे फोकस करते हैं। ये आपके रियलिस्ट हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने, जो भी एटलीस्ट फ्रांसिस बेकन याद रख लो, एरिस्टोटल याद रख लो, बर्ट्रैंड रशल याद रख लो, ये तीन तो एटलीस्ट याद रख लो, ठीक है जी। चलिए
नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स क्या होगी, तो रियलिटी एक्सटर्नल है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है, देन आउटसाइड द माइंड है, इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है। वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अस, तो वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा हम हो ना हो ऐसे वाली सिचुएशन। सो दो डायमेंशन, ये मैटर और फॉर्म यानी बॉडी और माइंड, कोई भी ऑब्जेक्ट में ये दो चीजें होती हैं, तो ये मटीरियल यानी प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं, मटीरियलिस्टिक है चीजें, आइडियाज, एक्सपीरियंस, सब चीजों की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, बट मेजरली ये वर्ल्ड में ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। ओके, नॉलेज एक्सपीरियंस से आप डिराइव करोगे ऐसा ये बोलते हैं। सो यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज, वो आप यूज करोगे, तो ये नॉलेज कैसे मिलेगी वो हमें पता चल गया, वो एपिस्टेमोलॉजी है। एक्सियोलॉजी की बात करेंगे तो डिस्कवर वैल्यूज इन इमीडिएट सोशल लाइफ, यानी ये भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो हमने बोला था कि ये प्रेजेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिहेवियर जो है वो सोशली और रैशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, एक्सेप्टेड नहीं आएगा, ये ए डबल सी आएगा, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है। देन है आपका वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर एंड आर एब्सोल्यूट एंड एक्सटर्नल, तो ये इसकी बात करते हैं, वैल्यूज वहां से हम ड्राइव करेंगे, एक्सपीरियंस से ड्राइव करेंगे। गेटवेज जो है, सेंसेस आर द गेटवेज टू नॉलेज। ओके, फॉर्म्स क्या है, अलग अलग फॉर्म्स है, एरिस्टोटेलियन फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, रिलीजियस फॉर्म और ह्यूमनिस्टिक फॉर्म, वहां पे मैंने शॉर्ट में बता दिया था, यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। जैसे एरिस्टोटल बोल रहा है कि आइडियाज और फॉर्म्स जो है कैन एग्जिस्ट विदाउट मैटर, बट कोई भी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता विदाउट फॉर्म। तो हमने बोला ना दो चीजें हैं, एक मैटर होता है, एक फॉर्म होता है, दो चीजें होती हैं। सो एक ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, तो मैटर जो है, कोई भी मैटर विदाउट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ईच पीस ऑफ मैटर उसकी अपनी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी। रिलीजियस रियलिज्म ये कनेक्ट करते हैं जो क्रिश्चियन रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड आइडियाज को थॉमस एक्विनस रिलेट करते हैं, इसीलिए बाद में जाके इन्होंने क्या बोला, जो पेरेनिलिज्म के फादर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। सो गॉड क्रिएटेड मैटर आउट ऑफ नथिंग एंड गॉड गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू द यूनिवर्स, तो ये गॉड से रिलेट करते हैं रियलिज्म को, तो इसीलिए रिलीजियस रियलिज्म से रिलेटेड है। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म तो ह्यूमन वेलफेयर, यानी मेजर एम्फोसिस है जनरल ह्यूमन वेलफेयर पे थ्रू एजुकेशन। सो ये क्या हो जाएगा, नो प्लेस फॉर लॉजिक, ग्रामर, लिटरेचर इन करिकुलम, तो ये ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म बात करता है कि जो ह्यूमन रियलिटीज हैं उनके बारे में बताया जाए। मॉडर्न रियलिज्म की बात करेंगे तो ये सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ थिंकिंग, रैशनलिज्म, कैसे आप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं, उसके बेसिस पे हम जनरलाइज करेंगे चीजों को, सो दैट इज मॉडर्न रियलिज्म। ओके, देन है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स, बॉडी, इनमें बिलीव करते हैं और इंडिविजुअल में बिलीव करते हैं, सोशल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड यानी एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करते हैं, रियलिटी को जो है उसको प्रूव करने पे फोकस करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो जैसे वो ट्रांसडेंटलिज्म था ना कि बियॉन्ड नेचर कुछ नहीं है, बियॉन्ड स्पिरिचुअलिज्म कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ये नहीं करते, ये रिजेक्ट करते हैं ऐसी बात को। प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, नॉलेज जो है वो इंटरेक्शन ऑफ मैटर और माइंड से जनरेट होती है, सो मैटर और माइंड जो साथ में एग्जिस्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब एग्जिस्ट करेगी नॉलेज, ठीक है। इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को ही वैल्यू यहाँ पे किया जा रहा है। एम ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होगा, सेंसेस जो है उनको अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाए जाएं, तो कोई जनरल एम या कॉमन एम आपको नजर नहीं आएगा। एम्स जो है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक नजर आएंगे, साइंटिफिक टेंडेंसीज पे फोकस होगा, एक्सपेरिमेंट पे फोकस होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट एटीट्यूड डेवलप करने पे फोकस होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस होगा, उसको इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करे सोसाइटी की भी और एक्सटर्नल वर्ल्ड की भी, तो ये सारे तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करने को कह रहे हैं। टीचर जो है वो यहाँ क्या करेगा, इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बच्चों में इंपार्ट करेगा। उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन इंपार्ट की भी ये बात करते हैं, बिकॉज हमें जीना भी तो है ना, तो स्किल तो लेके आनी पड़ेगी ना, कैसे जिएंगे आप, अर्निंग कैसे कमाएंगे, सो ये वोकेशनल एजुकेशन को इंपार्ट करने की भी बात करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी कई बार दी जाती है कि जो पेसिमिस्ट हैं दे कंप्लेन अबाउट द विंड, ऑप्टिमिस्ट हैं दे एक्सपेक्ट इट टू चेंज, और रियलिस्ट जो है वो एडजस्ट करते हैं चीजों को, यानी जो निराशावादी हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हवा का रुख सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो नहीं है। ऑप्टिमिस्ट जो है वो बदलाव को एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे हम सही कर सकते हैं चीजों को, और रियलिस्ट जो है वो एडजस्ट करके चलते हैं, तो वो दे एडजस्ट द सेल। तो ये बात याद रखिए कि आपको ये एडजस्टमेंट करते हुए मिडवे नजर आएंगे कहीं ना कहीं। ओके, करिकुलम यूटिलिटी नीड बेस्ड रहेगा,
मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, और वो भी किस बेसिस पे, जब आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसको प्रूव कर पाओ, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होंगे, वो नजर आएंगे, कोई गैप नहीं होना चाहिए जो स्कूल में सिखा रहे हैं और जो डेली लाइफ में हो रहा है उसमें। करिकुलम जो है वो साइंटिफिकली अप्रोच्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड होना चाहिए। नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ इंक्लूडेड होने चाहिए। प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, और कोई सेपरेट करिकुलम नहीं होगा मोरल एजुकेशन के लिए, तो सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम नजर आना चाहिए। डिसिप्लिन कैसा रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस डेफिनेटली रहेंगे। सो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे, यानी कोई पनिशमेंट नहीं है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, बट स्टिल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, सो पर्पस क्या है कि पीपल जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की डायरेक्शन में खुद को सबमिट कर दें, वो पर्पस है डिसिप्लिन करने का। ओके, सो एक गुड फिजिकल एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, वैसा डिसिप्लिन हमें रखना है। ऐसे डिसिप्लिन को ये एडवोकेट करते हैं, मतलब इट्स लाइक डिसिप्लिन मेंटेन अपने आप हो जाएगा जब आप एक अच्छा फिजिकल एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, टीचर ही जो वर्ल्ड में रियलिटीज हैं उनके बारे में बच्चे को बताएगा, बच्चे को उनके करीब लेके आएगा, ठीक है, कि क्या चीजें एग्जिस्ट करती है, क्या रियलिटीज हैं। टीचर इंपार्ट करेगा साइंटिफिक नॉलेज एक इजी और इफेक्टिव वे में, और एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बच्चों के अंदर डालेगा। स्कूल के बारे में अगर बात करें तो स्कूल एक वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन आपको नजर आएगा। इट इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो स्कूल जो है आपको बच्चे की और सोसाइटी की नीड्स को मीट करता हुआ नजर आएगा। लिमिटेशंस क्या है, ये जो नीड है ना, मटेरियल वर्ल्ड की नीड है, उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस देते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, और रियलिज्म जो वो इटर्नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, विदाउट विच इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन हैप्पीनेस। ओके, सो रियलिज्म इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। देन है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म कहाँ से शुरू हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा डीपर लेवल पे ये स्लाइड है, आप पढ़ना चाहें तो इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करती हूँ। फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म सोरेन किरकेगार्ड है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ से, इस स्लाइड से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये चीजें कुछ बच्चे जानना चाहते हैं, तो मैंने ऐड कर रखी हैं इसमें। आप जब नोट्स लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी, बट आप इनको खुद भी पढ़ के देख सकते हो। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 तरीके की एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस जो है उसकी 3 स्टेजेस होती है। बात किसने की, सोरेन किरकेगार्ड ने की है ये, ठीक है। तो ये 3 तरीके की स्टेजेस कौन सी हैं, एस्थेटिक स्टेज, एथिकल स्टेज और आपकी रिलीजियस स्टेज। सो एस्थेटिक में ये ब्यूटी की बात कर रहे हैं एक तरीके से, एथिकल में एथिक्स की बात करेंगे डेफिनेटली, एंड देन आपकी रिलीजियस स्टेज में ये लास्ट स्टेज एब्सोल्यूट, पर्सनल एब्सोल्यूट, यानी कि आप जो है बिल्कुल लास्ट में एक कमिटमेंट दे रहे हो, वो चीज है। तो ये रिलीजियस जो है आपका पर्सनल लेवल पे रहेगा, और रिलीजियस स्टेज जो है वो 3rd स्टेज रहेगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके की एग्जिस्टेंस उन्होंने बताई है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक तरीके की फिलोसफी है जो बेसिक स्ट्रक्चर्स किसके, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, उसके बारे में बात करती है। आपको एग्जिस्टेंस जो है इंडिविजुअल्स को अवेयर करती है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, ताकि वो खुद को रियलाइज कर पाए। तो सेल्फ रियलाइजेशन आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन who alone is said to be existing। तो human exist करता है, ठीक है। Secondly, existentialism is not a theory about human, but it calls that keep on calling the human away from intellectual and social forces, जो उसकी freedom destroy करते हैं। तो ये human की existence या human के बारे में कम, human को उन चीजों से दूर रखने के बारे में ज्यादा है जो उसकी intellectual और social forces को destroy कर देते हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल आपको जो है फिलोसफी में एक रिवॉल्यूशन सा नजर आया जब एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात हुई। कुछ एक डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं इसके, जैसे एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, जो मैंने आपको बताया था कि मैन, यानी चीजें मैन से शुरू हो रही हैं, पहले वो एग्जिस्ट करेगा तब चीजें होंगी। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या उसका डेफिनेट नेचर है, क्या एसेंस है, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। सो मैन फर्स्ट एग्जिस्ट, एनकाउंटर्स हिमसेल्फ एंड डिफाइन हिमसेल्फ आफ्टरवर्ड। ओके, तो एग्जिस्टेंस पहले आ रही है, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, एसेंस हैं, वो मैन में बाद में आ रही हैं, ठीक है। सो मैन इज नथिंग से शुरू हो रहा है, उसकी कोई एसेंस नहीं है, पहले मैन है, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी खुद की सब्जेक्टिविटी, उसकी खुद की चॉइस, फ्रीडम, उस बेसिस पे उसकी एसेंस बन रही है, ठीक है। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म को ऑफन एसोसिएट किया जाता है एंजाइटी, ड्रेड, अवेयरनेस ऑफ डेथ, फ्रीडम, यानी आप अवेयर हो सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो वो अवेयरनेस और सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है।
सब्जेक्टिविटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर आप जो इट्स लाइक एक इंसान अपने ऊपर फोकस कर रहा है, इंडिविजुअल वाइज है सारी की सारी चीजें। मेरा जो है किसी चीज को लेके एस्पेक्ट अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। सो इंडिविजुअल वैल्यूज, जैसे हम बोलते हैं ना सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, लिखना होता है, हर एक इंसान का आंसर अलग होगा डेफिनेटली, दैट इज सब्जेक्टिविटी। ओके तो द डैनिश फिलोसोफर जो आपके एस किरकेगार्ड हैं, उन्होंने बोला ट्रूथ जो है वो सब्जेक्टिव होता है, ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी। जो ऑब्जेक्टिविटी एंड एब्स्ट्रैक्शन है वो हेल्यूसिनेशन है, यानी ऐसा कुछ होता नहीं है, आप ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो या एब्स्ट्रैक्शन पे फोकस कर रहे हो, वो हेल्यूसिनेशन है, आपके दिमाग की उपज है एक तरीके से। अदरवाइज सब्जेक्टिव होती है चीजें, और ट्रूथ भी सब्जेक्टिव होता है, कोई चीज मेरे लिए सही हो सकती है, आपके लिए गलत हो सकती है, तो वो सब्जेक्टिविटी आ गई वहां पे। ओके सो इंपॉर्टेंस जो है वो सब्जेक्टिविटी को दी गई है। मैन की फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दी गई है जी, कि आप उसको फुल्ली फ्री कर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी जनरल विल नहीं होगी जिसमें क्या है, टू विच द इंडिविजुअल विल इज सब्जेक्ट, नहीं, इंडिविजुअल विल ही आपको माननी है। मैन की फ्रीडम है, आपको कोई भी जो है रोक टोक नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर फोकस करते हैं मैन फ्रीडम, मैन की फ्रीडम पे। ओके और ये मैन जो है ये ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ओवरऑल। ओके आइडियलिज्म को ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, देन ये क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरलिज्म को भी, जो हमने बात की थी ऊपर, ठीक है। देन हमने कल्चर, ये क्रिटिसाइज करते हैं साइंटिफिक कल्चर को भी, क्योंकि चीजें बहुत रैपिडली चेंज होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, तो साइंटिफिक कल्चर को ये क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी जल्दी जब चीजें चेंज हो रही हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ इनको लग रही है, ठीक है। टुडे इट इज नॉट इंडिविजुअल हु chooses is and rather all the decisions are made by computer, statistical laws, data, उस बेसिस पे। तो साइंस जो है उसने मैन को नेग्लिजिबल कर दिया है, तो मैन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, सो वो उस पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये साइंटिफिक कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं कि अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। ओके देन ये ह्यूमन वीकनेस और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें एक अच्छा एनवायरमेंट देना है, तो इंसान सिक्योर तभी फील करेगा जब वो फ्री ऑफ वरीज, एंजाइटी, टेंशन, ऐसा एनवायरमेंट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके देन है जी कुछ एक चीफ एक्सपोनेंट्स जिनके बारे में, या जिनके एटलीस्ट नाम तो आपको पता हो, ठीक है। सोरेन किरकेगार्ड बहुत फेमस है, पता हो आपको। देन फ्रेडरिच नीत्शे जो मैंने आपको ऊपर भी शॉर्ट में भी नाम बताए थे, तो ये भी क्या है, की फिगर है जब एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। देन है आपके मार्टिन हेडगर, इन्होंने एक बुक लिखी बीइंग एंड टाइम, तो ये बुक का भी आपको नाम याद रखना है, और उन्होंने एक बहुत इंप्रेसिव एनालिसिस दिया ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। द प्रोमिनेंस ऑफ इंपॉर्टेंट थीम्स जैसे केयर, एंजाइटी, गिल्ट, ये सारी की सारी थीम्स जो है वो ये बाहर लेके आते हैं। ओके जीन पॉल सार्टे वेरी फेमस, सो एग्जिस्टेंस प्रीसीड हिज एसेंस, ये बात जो है इन्होंने ही बोली थी। मैन जो है उसके पर्पस के बिना कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को, अपनी चीजों को रियलाइज करने के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिस उसको रियलाइजेशन की जरूरत है कि वो किस लिए है इस संसार में। सो ये वर्ड्स जो है ये आपको इनकी थीम्स के तौर पे नजर आएंगे, जैसे एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, चॉइस, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटी, फाइन एटीट्यूड, देन आपका डेथ, गिल्ट, एंजाइटी, नथिंगनेस। इनमें से जो मैंने ऊपर बताई थी थोड़ी सी छांट के कि एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, चॉइस, क्रिएटिविटी, इनका तो आपको एटलीस्ट पता हो कि अच्छा ये बात जो है कौन कर रहा है, इन थीम्स की बात एग्जिस्टेंशियलिज्म कर रहा है। ओके देन है जी क्या चीज है एग्जिस्टेंशियलिज्म और क्या नहीं है। ओके तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कई बार ऐसे लगता है ना कि मैन, फ्रीडम, इन चीजों की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है। सो ह्यूमन फ्री विल की बात कर रहे हैं, ये है, ठीक है। ह्यूमन नेचर इज चूजन थ्रू हिज लाइफ चॉइसेस, तो चॉइसेस के ऊपर फोकस है। पर्सन इज बेस्ट व्हेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इंडिविजुअल नेचर, फाइटिंग फॉर लाइफ, तो वो अपना बेस्ट दे रहा होता है उस टाइम पे। डिसीजन आर नॉट विदाउट स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो बिना स्ट्रेस या कॉन्सिक्वेंसेज के नहीं हो सकते डिसीजन, बट आपको एनवायरमेंट ऐसा बेटर प्रोवाइड करना है। देयर आर थिंग्स एंड दैट आर नॉट रैशनल, तो ये इतना रैशनल नहीं है बट चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो साइंटिफिक एटीट्यूड को जो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रही है वो बात आ गई। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी जो है वो अननेचुरल है, और इसकी जो एंड इट्स ट्रेडिशनल रिलीजियस सेक्युलर रूल्स आर आर्बिट्रेरी, तो ये अननेचुरल और आर्बिट्रेरी बोल रहे हैं इसको। वर्ल्डली डिजायर जो है वो फ्यूटाइल है। ओके सो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म कंसीडर करता है इन कॉन्सेप्ट्स को, किनको नहीं करता है, येट इट डजंट सपोर्ट
ये वेल्थ को, प्लेजर को, ओनर को, अच्छी लाइफ बनाने के चक्कर में इनको सपोर्ट नहीं करते। सोशल वैल्यू, सोशल कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि स्ट्रक्चर या सोशल वैल्यूज कंट्रोल करें इंडिविजुअल को, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट व्हाट इज एंड दैट इज इनफ इन लाइफ। साइंस कैन एंड विल मेक एवरीथिंग बेटर, साइंस बेटर कर देगी, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पीपल आर बेसिकली गुड बट रूइंड बाय सोसाइटी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये बात तो नेचुरलिज्म फोकस करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं फोकस कर रहा। आई वॉन्ट माई वे नाउ एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट मेंटालिटी, इसके ऊपर भी ये फोकस या इसको भी ये सपोर्ट नहीं करते। तो ये ओवरऑल सपोर्ट किसको करते हैं, ये एजुकेशन को एक प्रोसेस मानते हैं ताकि हम कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकें कि आप कॉन्शियसली अपनी फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ चूज है ना, फ्रीडम टू चूज, उस चीज को, चॉइस को इस्तेमाल तो कर पाएं। अगर आपको फ्रीडम मिल रही है तो आप खुद भी तो अवेयर और कॉन्शियस होने चाहिए कि आप अच्छा डिसीजन ले पाएं। ओके, टोटल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस ये आपको करते हुए नजर आएंगे कि सिर्फ माइंड को डेवलप नहीं करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करना है, कैरेक्टर फॉर्मेशन पे फोकस करना है, सब्जेक्टिव नॉलेज। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तभी आप बेटर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सच जान पाएंगे, अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड तो इंसान को खत्म ही कर देता है, ये सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपको जो है कॉन्शियसली आपके आसपास, बच्चे के आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें कोई चिंताएं, कोई वरीज, कोई एंजाइटी, वो चीज बच्चे को ना देखनी पड़े। तो बच्चे के ऊपर फोकस है तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, आप उसको फुल फ्रीडम दीजिए, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, वो अपने आप बेटर तरीके से सीखेगा। एजुकेशन इम्परफेक्शन को ही परफेक्शन बनाने का नाम है, ऐसा इनका कहना है। ओके, देन करिकुलम कैसा होगा, फ्री, लर्नर जो चूज करेंगे वैसा होगा। ठीक है, तो लर्नर्स जो है वो फ्रीली चूज कर सकते हैं आपका करिकुलम कैसा होगा, आप क्या सीखना चाह रहे हो, तो उनकी विश, उनकी चीजें, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। सो करिकुलम जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच है, एजुकेशन इज ऑलमोस्ट एन इन्वर्जन ऑफ रियलिस्ट अप्रोच। सो रियलिस्ट में जैसे हम बोल रहे थे कि आप जो है साइंटिफिक एटीट्यूड और उन चीजों पे फोकस कीजिए, आपको थोड़ा सा ऑपोजिट यहाँ नजर आएगा। ठीक है, जब आप इसके करिकुलम की बात करेंगे, इस अप्रोच की बात करेंगे। ओके, लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे फोकस, ऑब्वियस सी बात है, जब आप खुद चूज कर रहे हो, खुद चीजें कर रहे हो, सो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपके बेटर आपको नजर आएंगे, सब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे। टीचर क्या करेगा, टीचर एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि बच्चे कॉन्शियसली चीजों को सीख पाए। ठीक है, सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट मेथड जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल पे, उसकी सेल्फ बेस्ड लर्निंग पे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे, इन चीजों पे, इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, स्टूडेंट का क्या काम है, स्टूडेंट जो है उसको आप मतलब स्टूडेंट को कंप्लीटली फ्री फील होना चाहिए ताकि वो सेल्फ को रियलाइज कर पाए। सेल्फ को रियलाइज करना कई बार जो है वो आइडियलिज्म से रिलेट भी किया जाता है जब महात्मा गांधी की बात आती है, और सेल्फ को एक्सप्रेस करने की बात यूजुअली आप नेचुरलिज्म में देखते हो। बट सेल्फ रियलाइजेशन अगर कहीं दिखे, सेल्फ अगर दिखे और एग्जिस्टेंशियलिज्म हो, तो मेजर हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी वो एग्जिस्टेंशियलिज्म ही रहेगी। ठीक है, रिलीजियस और मोरल एजुकेशन के ऊपर भी ये एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि रिलीजन और मोरल एजुकेशन की वजह से आप अपने आप के बारे में और जानते हो, आप खुद को और बेटर बनाते हो और सेल्फ रियलाइज कर पाते हो। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता आपको दिखाता है, इसलिए ये रिलीजियस और मोरल एजुकेशन की भी बात करेंगे। ओके, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल अगर लिमिटेशंस देखें इसकी, तो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, तो हमने यहाँ पे ये नहीं देखा, क्वेश्चन क्या उठता है कि कैसे हम ऐसे एम, करिकुलम, मेथड्स, इन चीजों को बनाएंगे जो कि इंडिविजुअल चॉइस और फ्रीडम पे फोकस करता हो। कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा इंडिविजुअल का, कैसे वो रिलेशनशिप बनाएंगे बच्चे के साथ, कैसे चीजें होंगी। सो कहना बहुत आसान होता है, इम्प्लीकेशन जो है वो कई बार मुश्किल हो जाता है। सो ये वही मेजर जो है क्या है, इसकी लिमिटेशन हमें नजर आएगी। ओके, दूसरा, ये ह्यूमन सिचुएशन से बाहर किसी चीज को मान ही नहीं रहे हैं, ये कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन चॉइस, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। राइट, सो ये जो मतलब इट्स लाइक जो बाहर वाली चीजें हैं ह्यूमन सिचुएशन के बाहर, उसको तो ये क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, सो वो सारी चीजें यहाँ पे लिमिटेशन में आ जाएंगी। देन है प्रैग्मेटिज्म जी, प्रैग्मेटिज्म तो मैंने आपको जॉन ड्यूई के टाइम भी पढ़ाया था, बट स्लाइड्स एडिड हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और अच्छे से। ओवरऑल ये जो फिलोसफी है ये एक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको क्या नजर आएगी, ये इनके चीफ एक्सपोनेंट्स नजर आएंगे, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स, शिटलर, देन आपका जॉन ड्यूई और किलपैट्रिक का कई बार पूछ लिया जाता है, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड की बात की है। सो किलपैट्रिक, जॉन ड्यूई, सैंडर्स पियर्स, जेम्स, इनके नाम थोड़े से एटलीस्ट याद हो। मतलब क्या है, सो प्रेग्मा वर्ड से आया है जी।
ठीक है। प्रैग्मा वर्ड का मतलब क्या है? टू डू, टू मेक, टू अकम्प्लिश, टू एक्ट, तो एक्शन, एक्टिविटी, इन चीजों से नजर आएगा। तो ग्रीक वर्ड प्रैग्मेटिकोस से आया है। सो प्रैग्मेटिकोस मतलब प्रैक्टिकलिटी या यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यूटिलिटी बेस्ड है ये, इसीलिए कई बार इसको यूटिलिटेरियन फिलोसफी, प्रैक्टिकल फिलोसफी, एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी, इन नामों से भी जाना जाता है। ओके, इनफैक्ट जो आर्ची जे बाम है उन्होंने इसको डाउन टू अर्थ फिलोसफी या कैश वैल्यू फिलोसफी भी बोला है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस पहले आएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, प्रैक्टिस कम्स फर्स्ट एंड देन थियरी। तो आप करके देख रहे हो चीजों को, तो उसके ऊपर एक्सपीरियंस पे फोकस है आपका। सोशल लाइफ के पास रह के ही आपको चीजें सिखाएंगे। ये प्रैग्मेटिज्म की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है, रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक अ रीडिंग। ओके, फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म, अलग अलग प्रैग्मेटिज्म आपको नजर आएंगी, जैसे ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, जो ह्यूमनिस्टिक यानी ह्यूमैनिटी पे, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी पे फोकस करता हुआ नजर आएगा। ओके, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन एस्पिरेशंस, उन पे फोकस करेगा। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिस्ट, जो एक्सपेरिमेंट्स पे, करके देखने पे, कि आप चीजों को वेरीफाई करो, ट्रुथ को वेरीफाई करो, उस आइडियोलॉजी में बिलीव करता हुआ नजर आएगा। देन है नॉमिनलिस्टिक आपका प्रैग्मेटिज्म, यूनिवर्स इज ओनली अ नेम, यानी चीजें बस नॉमिनल नाम पे ही चल रही हैं। यानी जो नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है वो बिलीव करता है कि रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट्स आर ऑलवेज पर्टिकुलर एंड कॉन्करीट, ठीक है, वो स्पेसिफिक होती है कुछ चीजें, जैसे अलग अलग नाम अलग अलग चीजों के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इंग्लिश में बोल देंगे, पानी उर्दू में बोल देंगे, थानीर जो है तमिल में या हिंदी में बोल देंगे, तो ये क्या मतलब तो सेम ही है ना। सो यानी कि नॉमिनलिस्टिक है चीजें, यूनिवर्स इज ओनली अ नेम, और नाम में तो क्या ही रखा है, वो सिचुएशन। ओके, देन है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म फोकस किस पे करेगा? नॉलेज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर एनेबलिंग द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू मेक अ बेटर एनवायरमेंट फॉर हिमसेल्फ। सो वो अच्छा एनवायरमेंट खुद के लिए बना पाए, इसलिए हमारे पास क्या है? नॉलेज है। तो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म को कौन एक्सपोनेंट करता है? चीफ एक्सपोनेंट कौन है? जॉन डुई है, ये बात आप याद रखिए। ओके, और जॉन डुई हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म आपको नजर आएंगे कि ये अगेंस्ट, ये ट्रेडिशनलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट होंगे। ट्रुथ जो है वो मेकिंग में है, बनता रहता है, चल रहा है, ट्रुथ चेंज होता है, कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है, बिकॉज डायनामिक है सारी चीजें। सबॉर्डिनेट टू एक्शन, थॉट इज सबॉर्डिनेट टू एक्शन। फेथ जो है डेमोक्रेसी में दिखेगा, रिजेक्शन है अथॉरिटेरियन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी में फेथ है, प्रेजेंट और फ्यूचर की ये बात कर रहे हैं, प्लूरलिज्म में फेथ है, देन एक्सपेरिमेंटलिज्म में, एक्सपेरिमेंटेशन में फेथ है। फेथ जो है मैन पावर में, एक्सपीरियंस, यूटिलिटी, रियलिटी, स्टिल मेकिंग में, तो ये सारी वही चीजें हैं जो हमने जॉन डुई के टाइम पे पढ़ी है। ओके, एजुकेशन को कैसे लेते हैं? जो क्रेडिट है एजुकेशन का वो दो थिंकर्स को, टू सोशल थिंकर्स को जाता है, विलियम जेम्स और जॉन डुई। तो ये प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कराते हैं विलियम जेम्स और जॉन डुई, तो इसीलिए ये ज्यादा फेमस है। जॉन डुई सबसे ज्यादा फेमस है जब प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, स्पेशली इन एजुकेशन। ओके, जॉन डुई के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू ऑफ अ थिंग लाइज इन यूटिलिटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। Okay, then first is that no particular या no principal idea is valid and true for all times, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं, so ultimately हम reality change होती रहती है अपनी utility के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। okay? फर्दर अगर आप बात करोगे कोई भी एजुकेशनल प्रोसेस जो उसको आप फाइनल नहीं कर सकते, यानी कि फाइनल नहीं मान सकते, जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं ना, कि आज ये चीज है, कल को कोई और एक्सपेरिमेंट इसके आगे बढ़ा के या तो एडवांस लेवल पे या इसके अगेंस्ट एक नई थियरी आ जाएगी। सो चेंज हो रही है चीजें, कोई भी चीज फाइनल नहीं है, ठीक है। सो प्रैग्मेटिस्ट बिलीव करते हैं कि इंसान अपनी वैल्यूज, अपनी चीजें, सारी चीजें खुद क्रिएट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है। ओके, सो एजुकेशन इज नॉट द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी, बट फिलोसफी इटसेल्फ इवॉल्व्ड फ्रॉम एजुकेशन, ऐसा इनका मानना है। ओके, ये क्या बोल रहे हैं? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, और जॉन डुई ने सोशियोलॉजिकल वैल्यूज पे या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है, इसीलिए हम बोलते हैं जॉन डुई ने ट्राइपोलर प्रोसेस बोला है एजुकेशन को। ओके, तो एजुकेशन का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या नजर आएंगी? एजुकेशन को ही ये लाइफ मानते हैं, एजुकेशन एक ग्रोथ की तरह लेके चलते हैं, एजुकेशन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, सोशल प्रोसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, एजुकेशन एज फ्रीडम, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन पर्सनालिटी। सो आपको जहां चेंज होती हुई नजर आए चीजें, एक्सपीरियंस के बेस पे, यूटिलिटी के बेस पे आप सीखो, वो प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन एज सच है नहीं, लेकिन जो प्रैग्मेटिस्ट ने बुक्स लिखी है, चीजें की हैं, तो कोई फिक्स एम नहीं है, बट उनके बेसिस पे हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, ये चीजें निकाली वहां से कि अच्छा ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि इनका वैसे तो मानना है कि एजुकेशन का कोई एम नहीं होता, पर्सन्स के होते हैं, और पर्सन उन एम को
अचीव करने के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मोर एजुकेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ इनर साइट, सोशल एफिशिएंसीज, इन चीजों के ऊपर ये फोकस करेंगे, डेमोक्रेसी पे फोकस करेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, चाइल्ड सेंटर्डनेस, लाइफ सेंटर्डनेस, सो इनके अराउंड आपको लाइफ रिवॉल्व करती हुई नजर आएगी। इट्स लाइक आप जॉन ड्यूई अगर पढ़ रही हैं तो जॉन ड्यूई और प्रैग्मेटिज्म को आप इक्विवेलेंट रख सकते हो। जो चीजें आपने प्रैग्मेटिज्म में पढ़ी हैं वही चीजें आप जॉन ड्यूई में पढ़ रहे हो, और जो चीजें आपने जॉन ड्यूई में पढ़ी हैं वही चीजें आप प्रैग्मेटिज्म में, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। सो मेथड ऑफ टीचिंग भी आपको कैसे नजर आएंगे कि कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, आप लर्निंग बाय डूइंग से, प्रोजेक्ट मेथड से, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग से, इन चीजों से सीख रहे हो, ठीक है। तो आप सीखने वाले एस्पेक्ट में ज्यादा फोकस कर रहे हो। डिसिप्लिन सोसाइटी से रिलेटेड होगा तो सोशल डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि इन बच्चे को अल्टीमेटली सोसाइटी में ही रहना है। तो इसीलिए जो जॉन ड्यूई है उन्होंने तो मिनिएचर सोसाइटी बोला है स्कूल को, ठीक है। तो वो स्कूल को भी छोटी सोसाइटी ही बोल रहे हैं कि वहां से डिसिप्लिन सीखेगा बच्चा। ओके, टीचर एक्सपेरिमेंटलिस्ट की तरह, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह रहेगा। वो हैंड्स ऑफ पॉलिसी अडॉप्ट करेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे करके देख रहे हैं, वो सिर्फ गाइड कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। टीचर को चाइल्ड और सोसाइटी दोनों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से बच्चों की हेल्प कर पाए, बेटर तरीके से को गाइड कर पाए। सो वो चीज, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कौन वो करेगा, बनाए तो टीचर ही का ना, सोचना तो टीचर को ही है ना, तो टीचर के ऊपर ज्यादा बर्डन है एक तरीके से। तो उसको बच्चे और सोसाइटी दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट, एजुकेशनल फ्रीडम है बच्चे के पास, वो अपने खुद के एम, गोल्स, पर्पस इंडिपेंडेंटली बना सकता है और उसी तरीके से वो बच्चा वहां पे सीखेगा, ठीक है जी। स्कूल, तो स्कूल को तो मिनिएचर सोसाइटी बोल ही रखा है। स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे को सोशलाइज करेगा, एक लिविंग लेबोरेटरी जो है बच्चे के सामने होना चाहिए स्कूल, जो वहां पे नॉलेज प्रोवाइड करेगा, एक सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। ओके, स्कूल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, इसीलिए हम बोलते हैं कि टीचर को स्कूल और बच्चा दोनों के ना, सोसाइटी और बच्चा दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या है, एक डेमोक्रेटिक आउटलुक आपको नजर आएगा। मैंने बहुत सारी स्लाइड्स डाल रखी हैं, बट बहुत बेसिक है चीजें, आप इनको जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, सोशल एफिशिएंसी पे फोकस है, डेमोक्रेटिक आउटलुक पे फोकस है, स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी बोल रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यूटिलिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस है, सोशल डिसिप्लिन पे फोकस है, देन इक्वल इंपॉर्टेंस है टीचर एंड द टोट, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि टीचर चाइल्ड और सोसाइटी के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स या एनवायरमेंट रेडी करेगा ताकि बच्चा उनको करके सीखे। ओके, नई टेक्निक्स जो है वो टीचिंग में इस्तेमाल करते रहेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व या डिस्कवरी बेस्ड पे फोकस करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, फ्रीडम प्रोवाइड करनी है हमें। न्यू लाइफ इन एजुकेशन, सो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, न्यू एजुकेशन की, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की हम बात करेंगे। सो मेरिट्स में वही सारी चीजें नजर आएंगी कि हम सोशल एफिशिएंसी, स्किल्स, बहुत सारी चीजें इनके अंदर डाल रहे हैं बच्चों में। टीचिंग टेक्निक्स मेजरली एक्सपेरिमेंटल है, तो बच्चा एक इन्वेंटर, डिस्कवरर है, खुद सीख रहा है चीजों को, फ्लेक्सिबल एस्पेक्ट है, ठीक है। बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं है बुक्स का, बुक्स पे सेंटर्ड है चीजें बट बर्डन नहीं है, ठीक है, तो ओवर बर्डन नहीं करना है। इंटीग्रेशन जो है वो आपको नजर आना चाहिए, चीजों को, सब्जेक्ट्स को आप इंटीग्रेट करके सिखाओ ताकि बच्चा रटने पे फोकस ना करे, ठीक है। स्किल्स के ऊपर हम फोकस करें, तो वो सारी चीजें, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल नेचर, उस पे फोकस है इनका। तो ऑब्वियसली डीमेरिट्स भी होंगी, इटर्नल ट्रुथ को ये मानते नहीं है, स्पिरिचुअल वैल्यूज को ये इग्नोर करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड पे ये फोकस करते हैं, कोई फिक्स्ड एम और एजुकेशन भी नहीं है, एम ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, पास्ट पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको भी नेगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं ये, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि आपको एक बेटर एनवायरमेंट प्रोवाइड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में भी डिफिकल्टी आएगी, ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि बच्चा अपने हिसाब से चूज करे सारी चीजें, वो तो नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होगा तो टीचर के ऊपर जो है वो बर्डन आ जाएगा, टीचर के मतलब इट्स लाइक हैवी डिमांड आ जाएगी टीचर पे कि टीचर कुछ रिसोर्सेज के साथ, मतलब बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो कम रिसोर्सेज के साथ बहुत बेटर तरीके से जो है एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर पाए। तो हर कोई कर दे ऐसा भी नहीं होगा। एकेडमिक फ्रीडम और मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीडम हम दे रहे हैं उतना ही मिसमैनेजमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ह्यूमैनिटीज जो है उनको भी नेग्लेक्ट किया है इन्होंने, उस पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल मैंने तीनों फिलोसफीज कोशिश की है कि कम टाइम में मैं डिटेल में, जितना डिटेल में हो सके करवा सकूं। ये 3 फिलोसफीज आपके सिलेबस में मेंशन है, बट मैंने
मैंने ओवरऑल सभी फिलोसफीज का आपको आइडिया दे दिया है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बन सकता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Next class थोड़ा सा डिले हो सकती है because next class में हम जो बची हुई और फिलोसफीज है चीजें, एक बहुत लंबी क्लास वो होने वाली है, तो उसमें हम सारी बाकी जो बची हुई फिलोसफीज यहाँ मेंशन आपके सिलेबस में उनको कवर करेंगे. Okay, so thank you so much for watching. Be consistent in your efforts and please, जिन बच्चों के पास टाइम है, make notes of yourself. Okay.